क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हो? प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है टॉप करना। उसके माता पिता का भी सपना होता है कि उसका बच्चा जो है टॉप करे। ज़्यादा पढ़ने से ही कभी टॉप नहीं होता है। पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए, अपना पूरा एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही विद्यार्थी टॉपर बन सकता है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क होगा बेटा, तो आप अच्छे विचार रखोगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, उसको अच्छे से समझ पाओगे और आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रह पाएगी। चाहे आप ऑनलाइन ट्यूशन लो, चाहे आप स्कूल जाते हो, उसमें आपको जो टीचर जो बात बता रहा है, जो आपका शिक्षक जो आपको बातें बता रहा है बेटा, वह सभी महत्वपूर्ण होती हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी टॉपर बनना चाहते हो? न केवल आप, प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है टॉप करना। न केवल विद्यार्थी का, उसके माता पिता का भी सपना होता है कि उसका बच्चा जो है टॉप करे, चाहे वो बोर्ड क्लास हो चाहे नॉन बोर्ड क्लास हो, वो अपनी कक्षा में टॉपर बने, यह सभी का सपना होता है। तो क्या टॉपर बनने के लिए कुछ शेड्यूल, कुछ दिनचर्या, कुछ ऐसा कुछ हम सेट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम टॉप कर पाएं? तो बिल्कुल हाँ बेटा, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ही कभी टॉप नहीं होता है। पूरा एक शेड्यूल होना चाहिए, अपना पूरा एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही विद्यार्थी टॉपर बन सकता है। तो चलो उस पर हम कुछ चर्चा करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात होती है अनुशासन की। कई सारे विद्यार्थी जो होते हैं अपना पूरा टाइम टेबल सेट कर देते हैं कि मुझे इस समय यह कार्य करना है, लेकिन वो उस समय वह कार्य नहीं कर पाते हैं, उसके अलावा दूसरा कार्य शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासित जीवन से ही विद्यार्थी टॉप कर सकता है। कभी भी आप ये सोच लो आप 10 से 12 घंटे पढ़ने से, केवल 10 से 12 घंटे किताब खोलने से आप टॉप कर जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने जीवन में अनुशासन होना बहुत जरूरी होता है। फिर बात करता हूं सुबह जल्दी उठना। आप हमेशा लेट उठते हो, केवल स्कूल के समय उठते हो, सीधा तैयार होकर स्कूल चले जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। आपकी स्कूल से समय से कम 2 घंटे पहले आपको उठना है। आपका जो डेली रूटीन का कार्य होता है वह करने के बाद में आपको उन विषयों को पढ़ना चाहिए जो आपको बहुत कठिन लगते हैं, जैसे कि गणित विषय है, विज्ञान विषय है। ऐसे विषयों को सुबह जल्दी उठकर आप कम से कम 2 घंटे उसमें दे, तो आपको बहुत फायदा उसका मिलने वाला रहेगा। क्योंकि ताजा दिमाग, जो आपने पूरे रात को नींद ली है, सुबह उठे हो, आपके बिल्कुल फ्रेश माइंड है, बिल्कुल ताजा दिमाग है, उसका अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत चीज अच्छे से समझ में आ पाएगी। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है पूरे दिन का लक्ष्य तय करना। विद्यार्थी पूरे दिन का लक्ष्य तय करता है, क्या मुझे सुबह से लेकर रात तक सारा ये कार्य अपना जो पढ़ाई के संबंधित है सब काम मुझे कंप्लीट करना है। लेकिन होता क्या है, वह बीच बीच में इंस्टाग्राम की रील्स देख लेता है, फेसबुक की रील्स देख देता है, स्नैपचैट देख लेता है, कुछ ऑनलाइन गेम वगैरह खेलना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पूरा दिन का शेड्यूल बिगड़ जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। आपका जो अपने टारगेट सेट कर रखा है, जो आपने लक्ष्य बना रखा है, पहले आपको वो कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको राह भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें आएगी। सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यार्थी को बिल्कुल ऑपोजिट तरफ लेके चले जाता है, बिल्कुल अलग साइड लेकर चला जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो लक्ष्य तय कर रखा है केवल उसी को पढ़े। हाँ, सोशल मीडिया आप जो यूट्यूब वगैरह देखते हो उसमें आपका जो पढ़े संबंधित जो आपका कंटेंट है बेटा, उसको जरूर देखें। उसके अलावा आपको फालतू की रील्स वगैरह जो जोक वगैरह आते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। फिर बात करता हूं मैं कि शिक्षक की बात को ध्यान से सुनना। रेगुलर भी जाते हो, क्लास भी अटेंड करते हो, लेकिन आप कुछ और सोचते हो, टीचर क्या बता रहा है उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे आप ऑनलाइन ट्यूशन लो, चाहे आप स्कूल जाते हो, उसमें आपको जो टीचर जो बात बता रहा है, जो आपका शिक्षक जो आपको बातें बता रहा है बेटा, वह सभी महत्वपूर्ण होती हैं। उन बातों को बहुत ध्यान से सुनना है। साथ में आपको नोट्स भी बनाते रहना है, ताकि वही नोट्स आपके परीक्षा के समय बहुत काम आने वाले हैं। प्रतिदिन रिवीजन ये बहुत जरूरी हो जाता है। अपन क्या करते बेटा, पूरे दिन जो पढ़ा है आप सोचते हो कोई बात नहीं, इसको मैं एक साथ सप्ताह के लास्ट में संडे को पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है बेटा। आप पूरा कंटेंट इकट्ठा करते हो, उसका वापस रिवीजन नहीं करते हो, दोहरान नहीं करते हो, फिर लास्ट समय आपके पास इतना सारा बर्डन आ जाता है ना, आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हो। लेकिन अगर आप ये करते हो कि पूरा दिन आपने जो पढ़ा है, सोने से पहले उसको आधा घंटा दे दो और पूरे दिन जो भी पढ़ा उसको अच्छे से रिवीजन कर लो बेटा। दोहरान करोगे तो वो चीज और ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। जो आपने पूरा दिन पढ़ा है बेटा, उसका अगर रिवीजन करोगे वो और बढ़िया तरीके से आपको याद रहेगी, आपको उसको जीवन भर नहीं भूलोगे। साथ में सोने से पहले आप PYQ, जो आपके पिछले साल जो प्रश्न आ चुके हैं परीक्षा के अंदर, जो प्रैक्टिस प्रश्न है, जो मॉक टेस्ट है, इसको जरूर करें बेटा। आपने सपोज आज पूरे दिन आपने 10th क्लास के विद्यार्थी हो, आपने अपने हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ा है,
तो आपको पूरा दिन आपने ये पढ़ा था हिस्ट्री का चैप्टर या साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा है, मैथ्स की आपने कोई पहली एक्सरसाइज जो है सोल्व किया है, तो ये सारे जो आपने पढ़ा है पूरे दिन, उससे जुड़े जो भी आपके प्रश्न हैं, चाहे वो प्रैक्टिस प्रश्न हो चाहे PYQ हो, उन सारे प्रश्नों का हल करो, जिससे आपको पता चलेगा आपने कौन से प्रश्न कर पाए हो। अगर कर ले तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको अपनी कमजोरी का पता चलेगा और उस कमजोरी को आप वहीं पर ही पूरा खत्म कर दोगे, ताकि वह कमजोरी आपकी आगे परीक्षा तक साथ में नहीं चले और आपको टॉप करने से नहीं रोके। फिर बात करता हूं मैं आपके गलती कॉपी। ये गलती कॉपी क्या होता है बेटा? गलती कॉपी का मतलब ऐसी रफ रजिस्टर, आपको रफ कॉपी रखना होगा जिसमें आपने जो भी गलतियां की है उसको आप नोट डाउन करो कि आज मैंने पढ़ाई की थी, ये प्रश्न हल किया था और उसके अंदर मैंने ये गलती की थी बेटा, तो उस गलती को सुधारना है, उस गलती को ही खत्म करना है, आगे साथ लेकर नहीं चलना है। तो उस गलती कॉपी में जो भी आप नोट डाउन करोगे आपको पता रहेगा कि मुझे ये गलतियां हैं और इसमें मुझे ये सुधार करना है, इसमें मैंने इतना सुधार कर लिया है। तो गलती कॉपी रखना बहुत जरूरी है। फिर बात करता हूं संतुलित भोजन। अरे भाई आज के समय में बच्चे क्या खाते हैं? जंक फूड, जैसे कि वो पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, है ना, मतलब क्या क्या चीजें खाते हैं और वो सारे आपको नुकसान पहुंचाते बेटा। अगर आप बीमार हो गए तो आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा, क्योंकि आपका एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत कीमती है, क्योंकि आपको बोर्ड में टॉप करना है, आपको ड्रीम 100 का सपना पूरा करना है। अगर आपने संतुलित भोजन नहीं किया तो इससे क्या आप बीमार हो जाओगे बेटा, तो आपका सारा रूटीन बिगड़ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। जब तक आपकी परीक्षा है बेटा, आपको संतुलित भोजन करना चाहिए, ऐसे जंक फूड से बचना चाहिए बेटा। संतुलित भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क होगा बेटा, तो आप अच्छे विचार रखोगे, अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, उसको अच्छे से समझ पाओगे और आपको लंबे समय तक वो चीज याद रह पाएगी। फिर बात करता हूँ आपकी पर्याप्त नींद। कई सारे बच्चे सोचते हैं सर मैं आज 4 घंटे भी नींद नहीं लिया, सर मैं आज ने 12 घंटे पढ़ाई की है। ये कोई महानता का काम नहीं है बेटा, क्योंकि पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो आपकी नींद की कमी होगी, जिससे आप पूरा दिन थकान महसूस करोगे, आपका दिमाग भी थका हुआ रहेगा, ताजा नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा, तो आप जो पढ़ोगे उसको भूल भी जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। दिन में कम से कम आपको 6 से 7 घंटे सोना जरूरी है, क्योंकि जब नींद पर्याप्त होगी तो आपको एकाग्रता होगी, आराम से आप पढ़ाई कर पाओगे। और साथ में अगर ये मत सोचना कि आप लगातार 4 घंटे बैठकर पढ़ते हो, आपकी सीटिंग कैपेसिटी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। अगर आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा पढ़ते हो, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना जरूरी हो जाता है, जिससे आपने जो याद किया है वो आपके कहते हैं ना चेतन और अचेतन मन, तो उससे एक मन से दूसरे मन में चला जाए, जिससे आपको अगला जो याद करोगे वो अच्छे से याद होगा बेटा। नहीं तो आप लगातार पढ़ते जाओगे 4 घंटा, तो जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। 1 से 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। तो आपको ये सारे जो टिप्स दिए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे, और आपकी तरफ से कोई ऐसा अच्छा सुझाव हो और अच्छा टिप्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके दूसरे जो मित्र है, जो भी फ्रेंड आपके, उनके सबके टिप्स काम आ पाए। मिलते हैं ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।